हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। लोस्ट स्प्रिंग को मैंने लाइन बाय लाइन कंप्लीट किया था और अब इसका हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपका चैप्टर को रिकॉल करने में काफ़ी मदद देगा। और जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, रिवीजन करवा के उसके बाद टेस्ट लेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर को फिनिश किया तो अभी एमसीक्यू से कंप्लीट करिए। टेस्ट जब लेंगे तो उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। ठीक है, जैसे हम पहले लेते थे 2 सब्जेक्टिव और आपका 15 या 20 के आसपास में ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, दोनों रहेगा क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आने वाला है। चलिए, और भी चैप्टर का जो भी चैप्टर पढ़िएगा तो उसका एमसीक्यू मांगिएगा। जिस टीचर से पढ़ रहे तो उनको बोलिएगा कि चैप्टर जब फिनिश होगा तो हमें भी एमसीक्यू दीजिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चैप्टर रिकॉल होता ही होता है पहला चीज़, और साथ ही साथ क्या होता है कि आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू भी आने वाला रहता है। तो पढ़ लेना, बाकी टेस्ट में भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। चलिए, 1 मिनट टाइम वेस्ट करने के बाद कल आपका वीडियो नहीं गया था, थोड़ा सा देखिए। अभी 12-16 हो रहा है, मतलब कि क्या बोले, कल टाइम नहीं मिल पाया ना, कल घर से आए थे और अभी जस्ट सब रूम वगैरह सब अथी किए, सेटिंग करना होगा ना, घर पे छूट गया पढ़ाई लिखाई तो सब करना होगा, वहाँ से आए तो ठीक है। तो कल टाइम में चला गया, टाइम नहीं मिल पाया था, इसीलिए आज वीडियो आपका बन रहा है और कल जाएगा फिर। चलिए, तो कह रहा है मुकेश वांट टू लर्न, और इसके बाद इकोनॉमिक्स क्लास चलेगा, 2 चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी इंग्लिश में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और इकोनॉमिक्स का क्लास उधर कंप्लीट करना होगा, उसका 1 चैप्टर भी नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ग्रामर सेक्शन वगैरह कुछ लेट से रिजल्ट आप लोग का आता है, उसके बाद से फिर और रेगुलर हम लोग कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। ये सब एमसीक्यू कैसे याद करिए, सारे को लिखना होगा, सारे को राइट डाउन करना होगा, उसके बाद याद होगा, सारे को लिख कर याद करना होगा। चलिए, मुकेश खुद से पढ़िए, खुद से बनाइए क्योंकि सब पढ़ा दिया गया है तो सब आप जान गए, सब वर्ड मीनिंग वगैरह बता दिया गया है। उसके बाद मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा, आंसर दिखा दूंगा, आप पहले इसको पढ़ के समझिए खुद से। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए, मुकेश वांट टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय, वो कैसे चाहता था कि मोटर मैकेनिक को बनना है, तो कैसे सीखना चाहता था। फाइंडिंग ए ट्यूटर, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला वो खोज कर। गोइंग टू ए गैरेज, गैरेज जाकर सीखने के लिए। बाय रीडिंग बुक, किताब पढ़ के सीखने के लिए। या फिर बाय ज्वाइनिंग स्कूल, या स्कूल ज्वाइन करके सीखेगा। कैसे वो सीखेगा, मुकेश वांट टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, बनने के लिए वह सीखना। कैसे, मतलब वही है कि कैसे सीखना चाहता था मोटर मैकेनिक, तो कैसे वो जाकर बोला था कि हमको, मैम बोली थी कि गैरेज तो दूर है, तो बोला था कि हम जाकर सीखेंगे। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग क्या लगाए होंगे, बी लगाए होंगे। सेकंड पढ़िए, इसका आंसर लगा दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। व्हाट ब्रदर्स द आउथर मोस्ट अबाउट द बैंगल मेकर्स, क्या है, बोदर्स माने चिंता। ठीक है, सीटिंग ऑफ द स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट। इसके बाद क्या है, अफ्लुएंस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स का दबदबा। बिहेवियर ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स, या फिर द लेबर लॉस। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट बोदर्स, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमको ए और बी दोनों लग रहा है। व्हाट बोदर्स द आउथर मोस्ट अबाउट द बैंगल्स मेकर, स्टिग्मा ऑफ पॉवर्टी एंड कास्ट, आई थिंक ज़्यादा इसका करेक्ट ए लग रहा है। एफ्लुएंस ऑफ लैंडलॉर्ड का तो ठीक दबदबा है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट लगा दिया ना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट हमको लग रहा था, ये होगा भी। चलिए, इसके बाद सारे को राइट डाउन करिएगा और सारे को लिखना, कॉपी में लिखने से याद होता है। ठीक है, अब नोट्स पीडीएफ बहुत सारे आंसर गलत भी रहता है, तो इसके चक्कर में नहीं रहेंगे हम लोग, अपना पढ़ें उसी के अनुसार आंसर देंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत आंसर मिलता है गलत। चलिए, बनाइए इसको। वन वंडर इफ़ ही हैज़ अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ। देखिए, सब लाइन से उठाकर कहाँ सब्जेक्टिव बनता है, सारे लाइन से, इंटरनल लाइन से। तो जो लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाएगा तो उसको कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, दिस लाइन वेयर सेड इन द रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ। यह लाइन, जो ऊपर का जो लाइन लिखा हुआ है, दिस लाइन वेयर सेड इन द रेफरेंस टू द कंडीशन ऑफ, किसके कंडीशन के संदर्भ में इसे बताया गया है। द एल्डरली वोमेन, ओल्ड वोमेन हस्बैंड, मुकेश फादर, द बैंगल्स फैक्ट्री ओनर, या मुकेश एल्डर ग्रंथ, क्या है, एल्डर ब्रदर। तो इसका करेक्ट आंसर वही बता पाएगा जो लाइन बाय लाइन पढ़ा है, जो सिचुएशन को समझा है। ठीक है, केवल जो समरी पढ़ता है कुछ स्टूडेंट ना, तो सब फंस जाएगा, क्वेश्चन आंसर लिखने में फंसेगा। तो हम लोग तो पढ़े हैं लाइन बाय, तो हम लोग तो जानते हैं एल्डरली वोमेन्स, ठीक है, ओल्ड हस्बैंड। वीडियो थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है ना, तो आप स्पीड करके इसको देखिएगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। इसी के संदर्भ में ना कि चलिए, उसका पति कम से कम घर तो बनवा पाया है ना, कम से कम उसका छत के सामने क्या बोलते हैं,
हेड को छिपाने के लिए छत तो है ना, और जो मुकेश के पिताजी थे वो घर भी नहीं बनवा पाए थे। चलिए ठीक है। विच ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो द बेस्ट सर्व एज ए सिंबल ऑफ द इंडियन वुमेन सुहाग। क्या इंडियन में सुहाग का तो सबसे बेस्ट थिंग यहाँ पे क्या है, बिंदी है। इंडियन में सुहाग को सिम्बलाइज करता है ना, तो क्या है, बिंदी है, सिंदूर है, बैंगल्स है, या फिर क्या है, हीना डाई हैंड्स, हाथ में लगा हुआ मेहंदी। तो यहाँ पर था आई थिंक सिंदूर ना कि बैंगल्स। आई थिंक देखते इसका सुहाग को सिंदूर ही होना चाहिए, बैंगल्स। एक सेकंड। तो हम लोग तो मानते हैं सिंदूर को, लेकिन आपका स्टोरी में क्या है, स्टोरी बैंगल के बारे में है। ठीक है, लड़की क्या कर रहती है, सोल्डिंग करती रहती है बैंगल के ना, तो उसी लेखिका बोलती है कि बैंगल के बारे में तो जानती नहीं है कितना ऑस्पिशियस यानी कितना शुभ माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट है। चलिए 5 थिंग देख लीजिए क्या बोल रहा है। द सन यू गोल्ड, पैडी, ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर ऑफ द बोर्ड आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द विंडो, व्हाट इज दिस रेफरेंस टू। किसके बारे में था, बैंगल्स के बारे में था, याद है ना, बताई थी किस बैंगल, तो ठीक होगा। सारे कलर फिरोजाबाद में मिलते थे। ठीक है, देखिए स्टोरी ज़्यादा पास्ट में जाता है ना, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, और जब स्टोरी हम लोग सुनाते रहते हैं तो प्रेजेंट में भी रहता है। स्टोरी जब लेखिका खुद सुना रही है, हम लेखिका बनकर हम सुना रहे हैं, तो प्रेजेंट में मैंने वहाँ गया तो ऐसे ऐसे वहाँ पे देख रहे थे कैसे ऐसे, वो तो कहानी है लेकिन ऐसे चल रहा है, अभी ये हो रहा है। जैसे कि मुकेश की भाभी खाना पका रही है, वहाँ जब गई तो देखी, लेकिन मैं जब आपको बताऊँगा कि मुकेश की भाभी खाना पका रही थी, जब कोई और बताता है, जब लेखक खुद बता रहे हैं तो प्रेजेंट में बताते हैं, हम लोग उसको पास्ट में सुनाते हैं स्टोरी को। तो ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आंसर वगैरह पास्ट में ही रहता है, ठीक है ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए बाकी तो बताएंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे तो। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर बिकम ए बैंगल मेकर, याद है, इसको अंडरलाइन करवाए थे। क्या थे बताइए, टेलर थे, कारपेंटर थे, प्लम्बर थे, या फिर मैसन थे। ठीक है, तो वो क्या थे, टेलर थे। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आप लिखिएगा, लेखक की तो वहाँ बात है नहीं, तो इसलिए वहाँ प्रेजेंट नहीं पास्ट ही रहता है, ज़्यादातर स्टोरी आपको पास्ट में मिलेगा। द फ्रेल वुमेन इन द मुकेश हाउस इज, फ्रेल मैंने क्या बताए थे, नाजुक, कमज़ोर, पतली, दुबली महिला। मुकेश हाउस इज क्या थी, मदर थी, एल्डर ब्रदर मुकेश का, वाइफ थी, मुकेश एल्डर ब्रदर या एल्डर ब्रदर वाइफ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद 8 नंबर, इफ़ द लॉ वेयर टू बी इन्फोर्स, अगर कानून को लगा दिया जाए, इट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चेंज द रिलीफ इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट, कितने लोगों के जीवन में चेंजिंग लाएगा अगर वहाँ पर कानून लगा दिया जाए। ठीक है, स्टोरी देखिए सुनाते वक्त हम प्रेजेंट बहुत कंडीशन बताए थे, लेकिन ख़त्म हो गया तो पास्ट ही में चलेगा सब कुछ। यहाँ तो ऐसे भी सवाल बन रहा है तो सवाल ज़्यादातर पास्ट ही में बनेगा। ठीक है, तो चलिए पास्ट को लेकर, तो 10,000 चिल्ड्रन थे, अल्लाह अगर वहाँ पे लगा दिया जाए तो 20,100 या फिर क्या, तो इसका तो करेक्ट होगा 20,000 ना, इसमें क्या है। चलिए 10,000 क्या थे, रैग पिकर्स थे। द बेंगल इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसेस, बेंगल इंडस्ट्री फ्लुएंसेस इन टाउन ऑफ, कौन से टाउन में बेंगल इंडस्ट्री फ्लुएंस कर रहा है अभी भी, तो फिरोज़ाबाद में स्पेलिंग यहाँ पे देखना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लग रहा है, तो ठीक है। मुकेश बिलोंगिंग टू ए फैमिली ऑफ, कौन से फैमिली से बिलोंग करता था मुकेश, तो देखिए बिलोंग पास्ट में किसे करता था, चला गया नाम सुना है, और जब स्टोरी पढ़िएगा तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट में है ना, इस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब प्रेजेंट में लेखक सुना रहा है कहानी को तो प्रेजेंट में चलेगा, हम लोग सुना रहे हैं, हम लोग किसी को बताएंगे, स्टोरी सुनाएंगे तो हम लोग पास्ट में कि मुकेश एक व्यक्ति था। ठीक है, अब आई थिंक बात को समझ गए, बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाता, लास्ट तक पूछते रहता भैया कैसे आंसर लिखेंगे, तो इस टाइप से बता दिए, पहला दिन है तो थोड़ा ढंग से। चलिए मुकेश बिलोंग टू किससे, यहाँ पर आई थिंक फार्मर, रैग पिकर, बेंगल मेकर, क्या होगा, बेंगल मेकर्स, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए, और वन डे द साहेब हैज़ बीन, साहेब वॉज सीन बाय द आउथर वाचिंग द सम यंग मैन, ये तो आप जानते होंगे, बाहर से फेंस गेट के सामने से देख रहा था ना, तो क्या खेल वहाँ पे हो रहा था, सीन बाय द आउथर वाचिंग द सम यंग मैन प्लेइंग, क्या खेल रहे थे सब लोग, टेनिस खेल रहे थे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साहेब को देखी थी लिखिएगा। चलिए इसके बाद है
अकॉर्डिंग टू द आउथर द रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स ए क्या होगा प्रोफेशन फाइन आर्ट। देखिए सब लाइन बाय लाइन उठा कर दिया हुआ है, सारे का सारे लाइन बाय लाइन से उठा कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आउथर द रैग पिकिंग हैज़ बिकम ओवर द ईयर्स से क्या बन गया था, एक फाइन आर्ट हो गया था। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव याद होना चाहिए क्या था उन लोगों के पास, राशन कार्ड था। बहुत अच्छा याद रखिएगा, राशन कार्ड था उन लोगों के पास। ठीक है, और यहाँ पे कुछ समयों में ओवर द ईयर कुछ समयों में रैग पिकिंग क्या बन गया है, तो उन लोगों के लिए फाइन आर्ट हो गया है। हैज है ना, तो प्रेजेंट चलेगा, ओवर द समझना जरूरी है। चलिए द कॉलोनी ऑफ रैग, ठीक है, परमिट्स, ओ एक सेकंड, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव क्या था, राशन कार्ड, गलत दिया है। क्या बोले, इस पीडीएफ में बहुत आंसर गलत भी रहता है। चलिए करेक्ट होगा। द कॉलोनी ऑफ रैग पिकर्स इज सिचुएटेड इन कहाँ था, द साउथ ऑफ दिल्ली। इसके बाद मंगलपुरी, जहांगीरपुरी या फिर सीमापुरी, तो हम लोग जानते हैं कि सीमापुरी था। ठीक है, वाट डिड, चलिए वाट द मैन, ठीक है, वाट डिड मैन फ्रॉम उडीपी प्रे फॉर व्हेन ही हैज़ यंग, जब वह जवान थे, यंग थे, तो क्या प्रे करते थे उडीपी के लोग, ए पेयर ऑफ ट्राउजर, पेयर ऑफ शूज, ए फ्यूज फ्रेंड्स, ये अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन स्कूल, क्या करते थे याद है, आई थिंक पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा जूता मिल जाए। चलिए यही होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ने से सारा का सारा आंसर हम लोग को करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद एक सेकेंड, माइक कब खुला हुआ भी था, अब जाकर साउंड वगैरह सही से आएगा। वन एक्सप्लेनेशन विच द आउथर गेट्स अबाउट द चिल्ड्रन चूजिंग टू रिमेन बेयर फुट इज, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था सब कि मेरे पास क्या है, दे हैव नो मनी, ट्रेडिशन, नो मैचिंग पेयर, आई विल लाइक टू वियर ओनली चप्पल्स। बोला था हम लोग का परंपरा है, यही एक एक्सप्लेनेशन। चलिए तो परंपरा। इज़ योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, यह सवाल किसने पूछा था, आपका स्कूल बन गया, साहब खुद पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑथर नहीं साहब, साहेब आला, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। व्हाट वेयर द साहेब एंड हिज फैमिली लुकिंग फॉर इन दिल्ली, दिल्ली में सब क्या खोज रहे थे, डॉलर, रुपीज़, पाउंड, गोल्ड, गोल्ड होगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। साहेब होम बिफोर दिल्ली वाज, दिल्ली से पहले कहाँ था, ढाका, बांग्लादेश, ढाका। वाई डू यू डू दिस, सॉरी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय द आउथर टू द बेंगल सेलर, साहेब, मुकेश, या फिर क्या है, साहेब मदर, तो आई थिंक साहेब से। ठीक है, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो, साहेब से। व्हाट इज द मुकेश ड्रीम, मुकेश का सपना क्या है, टू बिकम ए मोटर मैकेनिक होगा ना, टू बी ए मोटर मैकेनिक बनना। चलिए व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन्स ऑफ सर्वाइवल यानी कि जीवन जीने के लिए क्या वहाँ पर मीन्स है, संसाधन है, तो रैग पिकिंग होगा। इसमें क्या है, इसका स्पेलिंग देखिएगा, एग्जाम में कभी कभी घुमा देता है। फिरोजाबाद इज ए सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री, किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए वो क्या है, फिरोजाबाद एक शहर है। कॉटेज, फर्नीचर, टेक्सटाइल, या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ब्लोइंग। व्हाट कंप्लेन्स द वर्कर्स इन द बैंगल्स इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, पॉवर्टी के लिए क्या उन लोग कंप्लेन करता है, कास्ट एंड द एंसेस्टर प्रोफेशन, हम लोग का कास्ट है, हम लोग का पूर्वज का प्रोफेशन है, काम है। ठीक है, कर्म, थ्योरी एंड सोसाइटी, या ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हमको करेक्ट लग रहा है, तो ऑल ऑफ दीज ही होगा, सारा कुछ यहाँ बताता है पॉवर्टी के कारण। हु इज मुकेश, बहुत अच्छा सवाल है, मुकेश कौन था, स्टूडेंट, वर्कर, बैंगल मेकर, या फिर रैग पिकर, तो यहाँ पे वर्कर, सॉरी बैंगल मेकर, वर्कर बोल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर बैंगल मेकर करेक्ट होगा। ठीक है, मुकेश के बारे में सिंपल सवाल है, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में काम करना बच्चों के लिए क्या सा कौन सा कंडीशन है जो कि सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा कर देता है। ठीक है, चलिए तो
डार्क डिग्नी से विदाउट द लाइट, पूरा अंधेरा रूम है जहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं है। डेजलिंग एंड स्पार्किंग द वेल्डिंग लाइट, पूरा डेजलिंग मतलब क्या, भकभक होना, स्पार्किंग चिराग निकलना जिसे वेल्डिंग कर रहा है। हाई टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस होगा ना, तो इसमें ऑल ऑफ दिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। चलिए 27, हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, तो लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद के लिए एम्प्लॉयज़ का काम करने का काम कौन देता है? तो ब्यूरोक्राट्स लोग, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियन या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो हु एम्प्लॉयज़ द लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, लोकल फैमिली ऑफ फिरोजाबाद के लिए काम कौन देता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अब करेक्ट होगा। व्हाट एफर्ट्स कैन, ठीक है, कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम और बिकम ए कार ड्राइवर। तो क्या था, कौन सा एफर्ट है जो मुकेश को बाध्य करता है कार ड्राइवर बनने में? ठीक है, तो मुकेश का मटेरियलाइज हिज ड्रीम ने उसका ड्रीम को सच करना। ठीक है ना, तो क्या कौन सा एफर्ट होगा? हार्डवर्क, गोइंग टू गैरेज, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस लग रहा है। ठीक है, सारे होंगे। वाई डिड साहेब लीव ढाका, ढाका को क्यों छोड़ा था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, बिकॉज क्या, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रेंड्स, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो होगा नहीं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड। आई थिंक बी करेक्ट होगा। चलिए, व्हाट फॉर साहेब टू बी ए रेग पिकर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर व्हाट फॉर साहेब टू बी ए रेग पिकर्स, रेग पिकर्स बनने के लिए साहेब को कौन सा फोर्स करता है? हार्डवर्क, डेस्टिनी, पीपुल अराउंड हिम, या फिर क्या है, एक्यूट पॉवर्टी। तो आई थिंक डी होगा। ठीक है, जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी के कारण ही उसे, और एक्यूट पॉवर्टी जो कि मेन पॉवर्टी थी वो हार्ड पॉवर्टी है, तो इसी के कारण। वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप, गार्बेज डंप क्यों जाता था? टू फाइंड ए सिल्वर कॉइन, टू ए रुपीज़, 10 रुपीज़, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा। वाट डज द लिटल लोस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज, सॉरी टाइटल लोस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइज क्या दर्शाता है? लोस्ट ऑफ ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लोस्ट क्या बोले, मेटाफर है जो कि सीजन के बारे में कहेगा नहीं। ठीक है ना, स्प्रिंग सीजन होता है लेकिन हम लोग सीजन नहीं देखेंगे। क्या होगा? लोस्ट ऑफ ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ब्लूमिंग मैंने क्या होता है? खिलता हुआ चाइल्डहुड क्या है यहाँ पर, उसी के बारे में दिखाया गया है। व्हाट डू यू बॉयज अपीयर लाइक टू बी ऑथर इन द स्टोरी। ठीक है, तो कैसे? मॉर्निंग क्राउ, इवनिंग क्राउ, मॉर्निंग बर्ड या फिर इवनिंग बर्ड। अब जो स्टोरी पढ़ा होगा, जो लाइन बाय लाइन जानता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो वही ना बना पाएगा, सब तो नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसको लाइन बाय लाइन करिए। तो मॉर्निंग बर्ड की तरह सब दिखता था और दोपहर तक सब घर में चला जाता था। ठीक है, तो देखिए जो पास्ट टू प्रेजेंट बता रहे थे, अब लेखिका आपको बताएगी जब स्टोरी पढ़िएगा तो लेखिका बोलेगी इसे सब बाहर निकलता है मॉर्निंग में, फिर क्या है कि दोपहर तक घर में सब चला जाता है। मैं आपको बताऊंगा तो क्या कहूँगा कि हम लोग स्टोरी में पढ़े थे कि सब दोपहर में बाहर निकलता था, उसके बाद सब सुबह निकलता था, रात दोपहर में सब घर में चला जाता था। ठीक है, तो मेरे थ्रू आपके पास्ट में जा रहा है, लेकिन राइटर के थ्रू प्रेजेंट में स्टोरी बताया जाता है। ठीक है, उसमें कोई नरेटर आ गया तो नरेटर वही पास्ट में बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सवाल है कि व्हाट डू बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी। बॉय कैसे दिखते हैं? ठीक है ना, तो प्रेजेंट का कंडीशन देकर को बताया जा रहा है, तो मॉर्निंग बर्ड की तरह दिखते हैं। तो कभी कभी सवाल प्रेजेंट के कंडीशन में भी देता है। ठीक है, अब बाकी स्टोरी में पास्ट में हम लोग बताते हैं किसी को, लेकिन चलेगा कंडीशन तो प्रेजेंट में ही ज़्यादातर चलता है। अच्छा, व्हाट वे साहिब एम्प्लॉयड, साहिब का एम्प्लॉयड काम क्या था? तो पास्ट में जाएगा ना। ठीक है, ठीक, उसमें रहेगा स्टोरी में तो साहब यह काम कर रहा है, साहब ऐसा कर रहा है, और हम लोग बोलते साहब ऐसा करता था। चलिए, तो टाइमिंग चल रहा है। एट द टी स्टॉल सीमापुरी, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अब लेखिका क्या करें? लेखिका देखिए कि साहब टी स्टॉल पे काम कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग क्या कहेंगे? साहब टी स्टॉल पे काम कर रहा था। वाई डिड साहिब आलम नोट गो टू स्कूल, स्कूल नोट इंटरेस्टेड, वह स्कूल क्यों नहीं जाता था? इंटरेस्टेड नहीं था, हैड नो मनी। ठीक है ना, क्या स्कूल तो था ही नहीं। वांटेड टू गो फॉर मूवी, वांटेड टू अर्न मनी, तो नोट इंटरेस्ट, हैड नो मनी फॉर पे फीस, उसके पास पैसा ही नहीं था। ठीक है, नहीं तो स्कूल तो बहुत होंगे लेकिन उसका कॉलोनी में स्कूल नहीं था, जो भी था तो वहाँ पे पैसा वगैरह के चलते हैड नो मनी टू पे फॉर इट। वाट वाज द साहेब लुकिंग फॉर, साहेब क्या एक गोल्ड कॉइन्स क्या ढूंढता था? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर गोल्ड। ठीक है, एक गोल्ड मतलब गोल्ड नहीं होता, गोल्ड मैंने कुछ और ही हम बताए थे स्टोरी में। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन,
गार्बेज का मतलब क्या था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जी नहीं, मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, टाइम पास, क्या मीन्स ऑफ पेइंग, ए वंडर। ए वंडर था, एक आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसमें खोजते रहता था कभी कुछ। चलिए ठीक है। व्हाट फोर्स द चिल्ड्रन टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो कौन सा फोर्स है जो कि बच्चों को ऐसा लाइफ हो, शोषित लाइफ जीवन जीने में फोर्स करता है। तो ग्रीड, लालच, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पीयर्स, या फिर क्या है पेरेंट्स। तो ये आपको पीयर्स नहीं है, पीयर्स नहीं, पीयर्स है, पीयर्स मतलब फ्रेंड, दोस्त, साथी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए 39, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, रिच पीपुल, गार्बेज, पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। क्या एनालाइज करती है, कहाँ से सवाल है, ये आपका अबाउट द ऑथर से सवाल है, तो अबाउट द ऑथर से भी रहता है। 40 नंबर, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लोस्ट स्प्रिंग, ये तो आपको हर एक स्टोरी का याद होना चाहिए, तो मोस्ट पॉपुलर सवाल है, ठीक है। तो अनीस जंग पिक्चर वगैरह लगा के भी दिखा दिए थे। व्हाट चेंज डिड अनीस जंग सी इन साहेब व्हेन शी saw him स्टैंडिंग बाय द गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब के सामने जब देखी थी, तो क्या चेंजिंग पाई, हैज़ ए लॉस्ट हिज फ्रीडम, लॉस्ट ओनरशिप, लॉस्ट जॉय, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, सब कुछ हुआ खो दिया था, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज़ द मेटामॉर्फिकली सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन, बताइए। मेटामॉर्फिकली बताया था ना, एक सिम्बलाइज के रूप में क्या दिखाया गया है, पॉवर्टी को, एक्सप्लॉयटेशन को, क्या है, इंजॉयफुल, ए लिटिल हेल। तो आई थिंक हमको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लग रहा है ज़्यादा करेक्ट, बेस्ट करेक्ट, ए लिटिल हेल। कैसे, मेटामॉर्फिकली वह दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर था, 8 मैंने क्या, 8 माइल, स्टोरी में 8 माइल है, यानी कुछ मील मेटामॉर्फिकली। लेकिन दिल्ली का लिविंग कंडीशन, दिल्ली का इन्वायरमेंट और दिल्ली का रहन सहन, जो भी दिल्ली का कंडीशन मतलब फैसिलिटी है, और सीमापुरी का जो फैसिलिटी है काफ़ी दूर है, ठीक है ना। सीमापुरी में एक हेल के, नर्क के जैसा वहाँ पे कंडीशन है, लेकिन दिल्ली में क्या है, काफ़ी सुंदर। तो वही मेटामॉर्फिकली बताया गया था तुलना करके, यानी कि सिम्बोलिकली, मेटामॉर्फिक सिंबल, ठीक है ना। तो इसका एक्यूरेट हिंदी क्या होता, बामुहावरा। तो उतना हिंदी में देखिए, मतलब कंट्रास्ट करते हुए इसे दिखाया गया। हाउ डिड, चलिए ठीक है, हाउ डिड सॉरी, हु इज़ द मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। सॉरी, हाउ, मुकेश का व्यवहार कैसे उसके फैमिली से अलग है, मुकेश का व्यवहार कैसे है बताना है। बीइंग डेयरिंग, फार्म, क्लियर, काफ़ी साहसी होने के कारण क्लियर है। बीइंग ए फाइटर, बीइंग ए क्वाड, डरपोक है, या फिर नॉट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी के कारण मुकेश क्या है, सवाल देखिए कुछ भी पूछ रहा है, प्रेजेंट में कुछ भी सवाल पूछेगा, जैसा सवाल पूछेगा उसी में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में आंसर है बीइंग, डेयरिंग, साहसी है, और फार्म है, क्लियर है। चलिए, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर वाट, किसके लिए फेमस है, तो हम लोग जानते हैं कि बैंगल मेकिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए, व्हाट वाज द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी इन द लेसन, क्या उस मतलब रीजन है माइग्रेशन करने का, ठीक है। तो बताना है आपको, माइग्रेशन, प्रवास, यहाँ से वहाँ। स्वीपिंग ऑफ द हाउसेस एंड फील्ड बाय द स्टॉर्म, नोट मनी, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, सेफ्टी। स्वीपिंग ऑफ हाउसेस फील्ड बाय द, अच्छा देखिए यहाँ पे लेसन से दे दिया इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन से दिया है इसीलिए यहाँ पे ये करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर इसी के साथ आपको 45 सवाल कंप्लीट होता है। अब वीडियो आपका 23-24 मिनट का बना, इसको स्पीड करके देखिएगा, थोड़ा सा स्लो है, रात हो गया तो इसलिए हमको थोड़ा सा माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट पास में आपको कुछ टाइम लगा दिए हैं, तो उसमें बस यही क्लियर रखना, सवाल जिसमें रहेगा उसमें देना, क्या कंडीशन रहता है, पास्ट का प्रेजेंट को ही बता दिए हैं, ठीक है ना। लिख का बताए तो प्रेजेंट में चलेगा, और हम लोग बता देंगे तो पास्ट में जाएगा। और सवाल कुछ भी में रह सकता है, जिसमें रहेगा तो उसमें आपको बताना होगा, लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कुछ भी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर किस में रहता है, ज़्यादातर पास्ट ही में रहता है। चलिए, तो अब क्या करना है, इसको आपको अब सारे को लिख के इसको याद करना है, कॉपी में नोट बनाना है, जिस नोट में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर सब्जेक्टिव देंगे तो उसको भी लिखना होगा। जब तक नहीं लिखिएगा तब तक वर्ड मीनिंग आपके पास नहीं आ पाएगा, याद नहीं हो पाएगा, फिर एग्जाम में दिक्कत होगा, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो एक बार सारे को रिकॉल करा देते हैं, सारे को देख लीजिएगा। टाइमिंग आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है, टाइमिंग हम लोग का 30 मिनट रहता है, 30 मिनट आपको उससे कम ही हो रहा है, थोड़ा सा स्लो भी हुआ होगा, तो उसको आपको मैनेज करना होगा। ये गलत दिया है यहाँ पर। चलिए, तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6543
और 1 2 चलिए इसी के साथ लोस्ट स्प्रिंग। अब आगे जो भी चैप्टर आएगा टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, ठीक है। बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, इंग्लिश इकोनॉमिक्स को आधा घंटा पढ़ने दीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर करें। चलिए ऑल द बेस्ट।